देखें तो निरंकारी डीडीए ग्राउंड में, जहाँ पे कि बहुत बड़ी तैयारी चल रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, जो मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और जिसमें कि मतलब कही जाए तो देश से बाहर के जो लोग हैं वो भी कुछ लोग आने वाले हैं साथ में। और क्या जो है यहाँ पे तैयारी के साथ साथ क्या जो है मोटिव क्या है कार्यक्रम का, आइए बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अरनीश है। वैसे तो मूलतः बिहार से यहाँ दिल्ली प्रांत का कार्यकर्ता हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। साझेदार विद्यार्थी परिषद में अम्बेडकर जिले का जिला संयोजक ऐसा दायित्व है और राष्ट्र अधिवेशन के निमित्त जब राष्ट्र अधिवेशन हो रहा है, अमृत महोत्सवी राष्ट्र अधिवेशन, उसमें प्रदर्शनी का काम देख रहा हूँ। सर अभी जो है मतलब कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका मेन थोड़ा आगे आ जाइए। तो अभी जो कार्यक्रम जो मेन अभी जो मतलब ये जो तैयारी चल रही है तो मेन कार्यक्रम का मोटिव क्या है? हर वर्ष विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन कराती है। राष्ट्र अधिवेशन कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र अधिवेशन वो मौका है जब देश भर के वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेधावी छात्र इकट्ठा होते हैं, चर्चाएं होती हैं और आगे विद्यार्थी परिषद अगले वर्ष में क्या डिस्कोर्स सेट करने वाली है, किन विषयों पर काम करने वाली है, किन छात्र हितों के मुद्दों पर पुरजोर अपनी प्रयास करने वाली है, उन पर चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होते हैं और पिछले वर्ष क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या सुधार होने चाहिए इस पर भी बात होती है। आप जैसा कि आपने कहा कि आप बिहार के रहने वाले हैं और अगर मैं अगर कुछ पुराने समय में पहुंचूं तो वहाँ पे ये जैसे कि जिस समय चाणक्य की धरती से आप आ रहे हैं और चाणक्य की धरती में तो चाणक्य ने कहा था कि सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था कि शिक्षक, ठीक है, और जो विद्यार्थी अगर ये चाहें तो ये जो है वर्तमान को भी भविष्य में बदल सकते हैं और भविष्य को भी वर्तमान में करके उसको ये कर सकते हैं। जी, मैं आइए आपको एक बार चलते चलते कुछ चीजें दिखाना चाहूँगा वक्तव्यों के साथ। कुछ भव्य दृश्य जो यहाँ राष्ट्र अधिवेशन हो रहा है, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। एक चीज मेरा एक सवाल पे आ रहा हूँ कि विद्यार्थी परिषद के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्र अधिवेशन है। तो कैसे, आपने कहा कि विद्यार्थी इस देश की दिशा और दशा तय कर सकते हैं, विद्यार्थी परिषद इस चीज को मानती है और मैं भी ये बात कहता हूँ कि जब इस देश का विद्यार्थी यानी सबसे जागरूक और शिक्षित व्यक्ति, सबसे ऊर्जावान व्यक्ति जागरूक होगा, उसे पता होगा कि कैरियर के साथ साथ किस तरीके से देश को सेंटर में रखकर आगे बढ़ना है, तो ये देश पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। और विद्यार्थी परिषद इसलिए क्या प्रयास कर रही है? विद्यार्थी परिषद प्रयास कर रही है कि वो विद्यार्थी बस्ती की पाठशाला के माध्यम से बस्तियों में जाए और आम विद्यार्थी को पढ़ाए, वो विद्यार्थी वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करे, वो विद्यार्थी नो प्लास्टिक मूवमेंट चलाए, वो विद्यार्थी नो फूड वेस्टेज मूवमेंट चलाए। अगर बात कही जाए तो देखिए, जहाँ तक कि अभी आज भी जो मतलब कि कई सारे राज्य हैं जहाँ का विद्यार्थी को दशा और दिशा नहीं मिल पाता है और जिसके कारण आज भी जिनका मतलब कि किसी का उम्र है कि वो जो है किसी कॉलेज में पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन आज वो किसी पेट्रोल पंप पे, चाय की दुकान में काम करना उसका मजबूरी हो जाता है। तो उसके लिए जो है मतलब सरकार या कोई जो है आगे बढ़ के नहीं आती ना। मैं कल का एक किस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। मुझे लगता है हर व्यक्ति तक ये मुद्दा पहुँचना चाहिए और हर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तक ये बात पहुँचनी चाहिए। कल मैं जीटीबी नगर में था, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची मेरे पास आती है और शायद उस वक्त मेरे आंखों में आंसू भी आ गए उसकी कहानी सुनकर। वो मूलतः दरभंगा बिहार से है, पिता है नहीं, माता विकलांग थी, घूम घूम कर खाना मांगने को, अपना जीवन यापन करने को बच्ची मजबूर थी। तो मेरे आंख में आंसू इसलिए आ गए कि उसने जब कहा कि मैंने पूछा कि शिक्षा ले पा रही हो, स्कूल जा पा रही हो, उसने कहा नहीं, 2-3 साल हो गए, स्कूल छूट गया है। और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मुझे अपने विद्यार्थी परिषद के एक एक कार्यकर्ता और इन तमाम लोगों पर गर्व हुआ, अपनी पद्धति पर गर्व हुआ कि जब बस्ती, उसने कहा कि हर शाम, कभी जब मेरा मन हुआ करता है, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी जब मेरा मन हुआ करता है तो शाम को पार्क में एक दीदी आया करती है और वहां पर हमें पढ़ाया करती हैं और वो बस्ती की पाठशाला के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर जिले, हर नगर और हर नगर की हर बस्ती में बस्ती की पाठशाला यानी आम गरीब छात्रों को जिन्हें शिक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है, उन्हें शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि हाँ, वो तो मजबूरी है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है और स्वाभाविक बात है, पर अगर उसे शाम को कोई व्यक्ति जा रहा है और उसे शिक्षा की ललक जगा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और एक छात्र संगठन की जिम्मेदारी थोड़े है, इसे तो छात्र संगठन का मतलब क्या है? चुनाव लड़ना, लड़ाई करना। और वहाँ पर विद्यार्थी परिषद सामाजिक कार्य करती है, बस्ती की पाठशाला, ऋतुमती अभियान, आम बस्तियों में जाकर
खासकर महिलाओं को, जहाँ पर उन्हें जिन्हें पीरियड्स के बारे में बात करने से बचती हैं, पैड्स की जानकारी नहीं है, वहाँ पर विद्यार्थी परिषद का मेरे ऐसा सामान्य कार्यकर्ता कॉलेज कैंपसेस में जाके डब्बा कलेक्शन करता है, आम छात्रों से सहयोग लेता है 5-5 रुपए, और वो जब 5-5 रुपए 3,000, 4,000, 5,000 रुपए हो जाते हैं, उनसे डब्बा कलेक्शन करके उन्हीं पैड्स को खरीद कर उन बस्तियों में जाता है, जागरूकता फैलाने के साथ साथ, बातें करने के साथ साथ हम कहते हैं उन्हें सहयोग भी देते हैं कि लीजिए आप पैड्स लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप बीमारियों से बच सके। ये विद्यार्थी देखिए, जैसा इन्होंने कहा ना कि आपको देखिए, अगर देश को वाकई में आगे बढ़ाना है, देश को विश्व गुरु की तरफ जो है लेके जाना है और सारा कुछ, तो इसमें हर किसी की जिम्मेदारी तय होती है। और जैसा अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो ये कार्यकर्ता हैं, जो बच्चे हैं, जो इस कदर से मेहनत कर रहे हैं ना, मतलब इनको से सलाम करना चाहिए हमें, और हम इनको सलाम करते हैं। खैर, आपसे तो यही उम्मीद हम लोग करेंगे कि आप लोग जो है इसी तरह से, हाँ थोड़ा एक जी मैं वही कह रहा हूँ, तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ऐसे ही आप लोग जो है करते रहेंगे और देश के जो है मतलब देश को आगे बढ़ने में आप लोग ऐसे ही सहायता करते रहेंगे। अब आइए मुआयना करवाते हैं, ये यहाँ पे क्या जो है मतलब क्या सब बन रहा है। एक बार आप एक बार कैमरा घुमा लेंगे? जी कैमरा घुमा लीजिए। इस तरफ है अपना मुख्य पांडाल, जी ये मुख्य पांडाल, इसमें अक्षरधाम का फसाड आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। और इसी तीनों मुख्य पंडालों में देश भर से आ रहे 10,000 विद्यार्थी, मतलब हर जिले, हर विभाग, हर प्रांत और हर क्षेत्र, यानी 44 प्रांत और 11 क्षेत्रों के विद्यार्थी इन्हीं मुख्य पंडालों में बैठेंगे और उन विषयों में हिस्सा लेंगे कि विद्यार्थी परिषद अगले 1 साल में क्या करने वाली है। चर्चाएं होंगी, आपस में मिलाप होगा, एक दूसरे के कल्चर्स का एक्सचेंज होगा। इस तरफ आप देख रहे हैं ये परिसर है, इन परिसरों में अलग अलग स्टॉल्स लगेंगे और उधर है हमारे बीच में पुराना किला बन रहा है। हमारे खुद के आर्टिस्ट इंटर्नशिप के माध्यम से यहाँ पर पुराना किला में व्हाइट सा जो घिरा हुआ है किला है जी, और उसी के बीच में है ये ध्वज मंडल। इधर ये सिविलियन गेट है, इस मुख्य द्वार से आम व्यक्ति आएगा जाएगा, और इधर है इस राष्ट्रीय अधिवेशन का एक विशेष आकर्षण। इसलिए इस बार अपनी प्रदर्शनी सच में बहुत भव्य बनी है। ये है प्रदर्शनी जिसका काम जी एक बार ये बताइए, अब इसमें जो है मतलब अगर हम मेन है कि अतिथि की अगर बात करें तो अतिथि या संबोधित करने वाले जो और जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले, तो ये मतलब अतिथि कौन सा आ रहे हैं इसमें, कौन कौन रहेंगे इसमें? मुख्य तौर पर अभी जो जानकारी है अभी और बेहतर बता पाएंगे, कंफर्मेशन प्रधानमंत्री जी के भी आने की सूचना थी। प्रधानमंत्री जी हम सबको पता है काफी व्यस्तम कार्यक्रम होता है, हो सकता है वो भी आए, पर अभी वर्तमान में अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हमारे बीच आएंगे, इस भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आप कल्पना करो, देश का गृह मंत्री आएगा, ये फसाड जो बन रहा है आपको दिखेगा, ये गुरुकुल परंपरा को दिखाएगा। यहाँ किताब की निशानी होगी, द्रोणाचार्य का दृश्य होगा और ये गुरुकुल परंपरा की पूरा एक आपको फिगर देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे द्रोणाचार्य यहाँ पे तस्वीर मंत्र होंगे, मतलब गुरुकुल परंपरा को दिखाने का प्रयास होगा। एक बार चाहूंगा आप प्रदर्शनी के अंदर भी चले। जी एक बार देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार कैमरा आप जो है घुमाइए और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो कलाकार यहाँ पे जो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, और कलाकार का जो मतलब कि मेन रोल जो कलाकार का होता है कि वो जो है कैसे, ये देखिए क्या कितनी बारीकी से जो है ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी बारीकी को चीज़ों को ध्यान में रख करके। आइए, अभी हालांकि ये तैयारी में है, तो इसलिए जी अब आप जी भव्य प्रदर्शनी को देख सकते हैं। इस भव्य प्रदर्शनी के कुछ विशेष पार्ट है, एक बार आते रहे। जी इसमें कैनवस है, कैनवस पेंटिंग्स आपको दिख रही होंगी। दूसरा पार्ट है डिजिटल प्रिंटेड मटेरियल का, जो अभी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पार्ट है स्कल्पचर्स का, यानी स्कल्पचर्स है, उन स्कल्पचर्स के माध्यम से कई संदेश देने की कोशिश की गई है। जैसे ये जो थीम है नेशनल इंटीग्रेशन की है, यानी भारत कैसे एक है, कैसे हम भारतीय अखंड भारत की बात करते हैं, जब अफगानिस्तान से इंडोनेशिया की एक होने की बात करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, इस थीम के माध्यम से बताने की कोशिश की। आपके दूसरे साइड में भी इधर जो है जो पहले राजा महाराजा, ये शिवाजी, अभी शिवाजी की 350वां राज्याभिषेक वर्ष चल रहा है और उसी के निमित्त ये पोस्टर्स लगाए गए हैं कि शिवाजी के जीवन पे कैसे हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और क्या सच्चाई है, क्यों शिवाजी को इस देश में इतना कम जाना गया और क्यों कुछ वर्षों में ही हमने लगातार आंदोलनों के माध्यम से, लिखने, पठन, बोलने के माध्यम से शिवाजी के उन महान उद्देश्यों को जनता के बीच में रखने का प्रयास किया। ये है दिल्ली का इतिहास, ये दिल्ली का वो इतिहास, योग माया मंदिर। जी वो इतिहास जो हो सकता है दिल्ली में रह रहे आम व्यक्ति को भी ना पता हो, जो स्वयं दिल्ली का हो।
तो उस इतिहास को सामने से लाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे जी, यहाँ पे आने से आपको बताऊं कि आपको क्या क्या फायदा होने वाला है कि सबसे पहले अपनी सभ्यता, संस्कृति और जो हमारा जो उस समय का जो समाज था उसको बारीकी से समझने का, और जो चीज मतलब कि आप जैसे जाते हैं लाल किला में देख लेते हैं, आप जाते हैं इंडिया गेट में सिर्फ देख लेते हैं और चले आते हैं फोटो खिंचा करके, लेकिन यहाँ पे बारीकी से हर एक छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि कितने ईस्वी में जो है किला का निर्माण किया गया और क्या इसका जो महत्वता है ये भी यहाँ पे लिखा गया है। जी आप कुछ इम्पोर्टेंट विषय है कि इस देश में जो दिल्ली है वो मुगलिया और सल्तनत इतिहास के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखती है। उसी चीज का पर्दाफाश करके दिखाना कि दिल्ली एंशियंट दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली है और इसका इतिहास वेद काल से नहीं मिलता है। तो ये जो एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि दिल्ली 1000 साल पुरानी है या दिल्ली में जो विकास हुआ वो मुगलिया विकास था, उसके अतिरिक्त दिल्ली में कुछ और ही नहीं है, तो उसी का प्रयास किया गया। किस तरीके से कुतुब मीनार के आसपास जैन टेम्पल्स को ध्वस्त किया गया, हिंदू टेम्पल्स को ध्वस्त किया गया और कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। ऐसे कई स्तंभ, एक सेकंड, ये देखिए ये अशोक स्तंभ है, कोटला। अच्छा, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपने अभी न आज का जो समय है, मतलब कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो एक समय जो बीच में जो दौर कुछ चला जी, जो हिंदुस्तान का जो रियल में हिस्ट्री था उसको जो है छुपाने का और मिटाने का प्रयास किया। बिल्कुल किया गया। मैं एक सवाल मेरे मन में आया जब ये दौर चल रहा था, ये लगातार इस पर क्वेश्चन हो रहे थे कि मैंने क्लास 7 मुझे अच्छे से याद है, 7th में मैंने मुगल चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ा। 11th 12th में मुझे फिर से मुगलिया इतिहास पढ़ने को मिला। दिल्ली सल्तनत का मैंने सेपरेट चैप्टर पढ़ा। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिवाजी के बारे में सिर्फ क्लास 7 के कुछ पन्नों में उनका जिक्र है, मराठास के बारे में कुछ पन्नों में जिक्र है। तो सवाल ये उठता है कि मराठा एम्पायर भी उससे भी बड़ा था, इतना बड़ा मुगल एम्पायर था, चाहे वो पाकिस्तान के लाहौर से लेकर नीचे आप साउथ इंडिया तक, तो क्यों नहीं मराठा एम्पायर का एक सेपरेट चैप्टर आम छात्रों को पढ़ाया गया? उसका कारण था कि भाई भारतीय स्वाधीनता जाग जाएगी ना। शिवाजी भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक है, भारतीय उदय और विश्व गुरु होने का प्रतीक है। उनके किए गए कार्य जब विजय प्राप्त करते हैं तो वहां पर आदिल शाह की जो उनकी माता जी रहती है उनके सामने अपना सर झुकाते हैं और व्यक्ति कहता है कि माँ तू मेरी भी माँ है और ये तलवार तेरे सामने। एक सेकेंड, ये मैं दिखाऊंगा कि हम लोग डेली जो है यहाँ जाते हैं, कश्मीरी गेट जाते हैं। देखिए कश्मीरी गेट का क्या इतिहास है आपको यहाँ पे दिखेगा कि 1857 में के स्वाधीनता संग्राम के दौरान यह गेट दिल्ली में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के प्रमुख केंद्र बना हुआ था। ये मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। ये मेरी विशेष मैंने स्वयं इस थीम पे काम किया है। ये है एवीपी एट प्रेजेंट, विद्यार्थी परिषद वर्तमान में क्या कर रही है उसके बारे में ये जानकारी है। मतलब क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं। तो अभी हमने हाल में ही यहाँ आपको दिखेगा रानी दुर्गावती जयंती, यानी रानी दुर्गावती को कितने लोग जानते हैं? ओह वेरी गुड। उस पर देश भर में कार्यक्रम किए गए। कानपुर प्रांत, जोधपुर प्रांत, विदर्भ प्रांत, लगातार देश के विभिन्न कोनों में कार्यक्रम करके रानी दुर्गावती जी के बारे में जानकारियां पहुंचाना। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर मैं एक मतलब कि काफी सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहता हूँ, मैं रिसर्च करते रहता हूँ, लेकिन रानी दुर्गावती के बारे में सच्चाई पूछिए तो मुझे भी जो है इनका जो है ये पता नहीं था। उसमें किसी की गलती नहीं है भाई साहब। दिक्कत ये है कि इस देश के 70 सालों में जिन सरकारों ने राज किया, पाठ्यक्रम को इस तरीके से डिजाइन किया कि भारतीय अभी भी अपने आप को स्लेव समझे, मजदूर समझे। हमारा तो कोई इतिहास ही नहीं है। इस दृष्टिकोण से इतिहास को डिजाइन किया गया। पर हमारा प्रयास इन एग्जीबिशन के माध्यम से, इन लेखों के माध्यम से जो सच्चाई है वो आम जनता तक पहुंचे। एक गैलरी ये है जिस गैलरी में मतलब कि यहाँ पे जो है काफी चीज अभी तैयारी चल रही है। इसमें जो है मतलब जी इंस्टॉलेशन अभी जो जारी है। जी तो जी अभी हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक है राष्ट्रीय कला मंच के, विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है और इनका भी बड़ा, भाई साहब का बड़ा योगदान रहा। बताऊंगा भाई साहब भी कुछ बताएं इस प्रदर्शनी के बारे में। जी आइए ना। क्या नमस्कार, क्या नाम सर आपका? अभिनवदीप जी आप जो है अभी काफी मेहनत से आप लोग लगे हुए हैं। कितने दिन से लगे हुए हैं आप लोग यहाँ? लगभग 2 महीना हो चुका है। 2 महीने से? हाँ मैं देखता था कि कभी जो टेंट लग रहा था यहाँ पे सारा कुछ। 2 महीने से आप लोग रेगुलर लगे हुए हैं? प्रदर्शनी का काम 2 महीने से चल रहा है। आप प्रियदर्शनी का ही काम जी। तो क्या लग रहा है कि मतलब कुछ बारीकी से कर रहे होंगे कि कहीं कोई ऐसा चीज छूट न जाए अपनी संस्कृति का, सभ्यता का कुछ? ऐसा हम लोगों ने सभी को समेटने की कोशिश की है कि हर क्षेत्र की कुछ पेंटिंग, कुछ मॉडल्स बनाए जा सकें।
आज जी, आज जैसे एक चीज़ है मैं आपसे पूछता हूँ, आज जैसे मान के चलिए कि बच्चों को या अगर जो आपके हम मतलब या हम उम्र के जो बच्चे होंगे, तो उनको बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे इतिहास के बारे में पता नहीं है और आपने जो है इस इतिहास के बारे में सबसे पहले तो जाना और उसके बाद आज इसको जो है इंस्टॉल करवा रहे हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन में लगवा रहे हैं। कैसा मतलब आपको क्या फ़ील हो रहा है अंदर से? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने उन चीज़ों को दोबारा से लोगों तक की पहुँचाने का काम करने का ऐसा मन बनाया है कि सब तक की वो चीज़ें पहुँचें, जो चीज़ें अभी तक की नहीं दिख रही थी। वो बच्चे वो सारी चीज़ें सीखें, जानें और समझें। जी, बहुत जी, अभी आप कुछ कह रहे थे। जी। इस तरफ ये 24 मिनिएचर्स हैं। जी, एक देखिए ये जो कल्चर से बना जी। हुआ अच्छा। फाइबर कास्टिंग की गई है। जी। कई सालों तक सुरक्षित रहेगा जी। और इसके बाद हमने तय किया है जी। इसको देश भर के विश्वविद्यालयों में लेकर जाएंगे, एग्जीबिशन लगाएंगे और आम छात्र को जागरूक करने का काम करेंगे। जी। ये शिवाजी का अष्टप्रधान है जी। और ऐसे ही करके और 6 स्कल्पचर ओके, ये शिवाजी का अष्टप्रधान। ओके, वेरी गुड। तो ये जो बनाया गया है वो यहीं पे बनाया गया है या कहीं से बना ये के जेएनयू में लगातार 2 महीने से हम दिन रात वहाँ पर कार्य चल रहा था और 2 महीने की मेहनत अब जाकर आपको यहाँ दिख रही है। ये लगातार 2 महीने की मेहनत है और हमारे विद्यार्थियों ने किया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा जो है आपसे जो है ये भी चाहूँगा सवाल का जवाब कि देखिए जैसे कि देश में अभी जेएनयू से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं तो जेएनयू को जो है कुछ मतलब कि निगेटिव ही जो है मान रहे हैं ज़्यादातर। मतलब तो इसमें जो है मतलब कि जैसे आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें जो जेएनयू के अंदर में तैयार हुआ है, तो क्या उसके बारे में कुछ आपका जो है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जो कंट्रोवर्सीज वहाँ होती हैं वो होती हैं वहाँ के लेफ्टिस्ट छात्रों के चलते। देश विरोधी बयानबाजी करना, छात्रों के बीच में जातिवाद की भावना फैलाना और विद्यार्थी परिषद का तो नारा है कि ना क्षेत्रवाद ना जातिवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। तो विद्यार्थी परिषद इस सोच के साथ बढ़ने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ कुछ और भी छात्र संगठन है जो कहते हैं स्टूडेंट पावर इज न्यूसेंस पावर, तो वहीं पर विद्यार्थी परिषद कहती है स्टूडेंट्स पावर इज नेशंस पावर। इस तरीके से भारतीय परंपरा है उसको लेकर विद्यार्थियों के अंदर इनकलकेट करके विद्यार्थी परिषद हम सबको ट्रेन कर रही है ताकि हम भविष्य में एक बेहतर नागरिक बनकर उभरे। और जब एक विद्यार्थी ट्रेन होगा, पढ़ाई एक अलग विषय है, शिक्षा सभी ले रहे हैं। जैसे विद्यार्थी परिषद का काम आईआईटीज में भी है, आईएम्स में भी है, हर जगह है। क्यों है? थिंक इंडिया के माध्यम से वहाँ कार्यक्रम क्यों किया? अगर कहा जाए तो आज जो हम जहाँ पे 2023 में अगर कही जाए कि मतलब कि जो है अब जो है देश का बच्चा जो जाग चुका है, विद्यार्थी परिषद जाग चुका है, अब क्रांतिकारी लोग यहाँ पे बन चुके हैं। जी बिल्कुल बनेंगे और हमारा पूरा प्रयास है। आशीष जी, प्रफुल्ल जी लगातार इन प्रचारकों जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इस देश के लिए, उनके नेतृत्व में लगातार विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ रही है। और हमारा उद्देश्य क्या है? हम ये कहते हैं, मैं एक बार इस पॉइंट को क्लियर कर दूं कि आप आईआईटीज में, आईएम्स में हैं, देश का एक कॉमन एक बार मैं जरा बीच में ये क्या नाम है आपका? पप्पू भारद्वाज। पप्पू भारद्वाज जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस चौसठ। बनारस से। अभी आपका काम क्या सर है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल। तो कहाँ पे मतलब जो सीनरी लगा हुआ है वहाँ पे लाइट? हाँ, जितने अपने प्रिंट लगे हुए हैं सब पे स्पॉट लाइट लगाना हमारा काम है जी। और प्रॉपर उसको चालू करके देना है हमें। देखिए सबकी मेहनत लगती है, सब एक दूसरे का मेहनत करके। जी मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहूँगा। जी कोई बात नहीं, पकड़े रहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी। क्या नाम आपका? जी मोदिता। जी, तो आप काफ़ी दिन से लगे हुए हैं इसमें? हाँ जी। अपनी देश की अगर मतलब कि सभ्यता और संस्कृति की बात करें और जो हमारी जो मतलब कि अगर ये कहें कि मेन जो था धरोहर में भारतीय को जो मिला था धरोहर में, वो सभ्यता और संस्कृति ही मिला था। हमारे पास और कुछ ना हो लेकिन आज भी सभ्यता संस्कृति बची हुई है। आप ये सभ्यता और संस्कृति इतिहास को लोगों को दिखाने के लिए आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोग जैसे या बच्चे या कोई भी जो आएंगे वो इसको देख करके जो है वो क्या अनुभव प्राप्त करेंगे? जी यही हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी लोग आए उनको हम अपने संस्कृति से अवगत करा पाएं और उससे उनका सभी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं भारत में अभी भी, पर उनको और अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें जो हमारे इतिहास में भुला दी गई उनको
पुनः स्मृति में ला पाएं। तो यही हमारा लक्ष्य है प्रदर्शनी के माध्यम से, और इसको हम बच्चों को, स्कूली बच्चों को इसको दिखा करके उनके अंदर भी वही विचार आप चाहते हैं कि जो बच्चों में जो है मतलब फिर से एक बार जो है उनको वो अपने इतिहास को जाने और सभ्यता संस्कृति का विकास उनके अंदर में हो, ताकि वो जो है इसका संचय और संचित करके रखें इसको। जी, वो भी आगे उसको ले जा पाए, कैरी ऑन करें। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक से ये आपने जो है मतलब बिल्कुल अच्छा एक चीज बताइए, जो बिहार की धरती से हैं आप, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने अभी चाणक्य जी का जो है मतलब ये नहीं देखा, आर्यभट्ट जी सामने, एक बार ये देखिए आर्यभट्ट जी, आपने दर्शकों से मतलब मैं बहुत ज़्यादा ये मतलब ये कहूँगा कि खास करके आर्यभट्ट जी पे कि जब जीरो दिया भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, और जीरो जो है आर्यभट्ट जी द्वारा। जी, जैसा कि अभी आर्यभट्ट का जिक्र हो रहा था, अभी ऐसी कई चीजें इस प्रदर्शनी में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि मेडिकल साइंस का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मॉडर्न साइंस है, मेडिकल साइंस है, वेस्ट ने दिया है, हमने दिया। सुश्रुत ने जब सर्जरी उस जमाने में करके दिखाई, कई ऐसे जो वेपन समाज इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो सुश्रुत ने उस जमाने में डिजाइन किए, तो आज मेडिकल साइंस उसका इस्तेमाल कर रहा है। पर दिक्कत ये है कि आज उसे भुला दिया गया है, मैनिपुलेट। संस्कृति को मतलब अपनी सभ्यता को जो है बहुत ही ज्यादा जो है मतलब छुपाने का। अच्छा, ये ये बौधायन 6ठी शताब्दी। जी, ऐसे ये सब। अच्छा, ये सब मतलब कि कैसे आप लोगों ने इतना मेहनत किया, बड़ा एकदम से बड़ा परफेक्ट जो है ये अलग अलग थीम्स पे लगातार 2 महीने से ये अलग अलग थीम्स है। किसी के पास विश्वगुरु भारत है, किसी के पास शिवाजी है, किसी के पास एवीपी एट प्रेजेंट है, किसी के पास एवीपी एट 75 है, 75 सालों का इतिहास, किसी के पास नेशनल इंटीग्रेशन है, किसी के पास दिल्ली का इतिहास है। ये अलग अलग थीम्स है, अलग अलग टीम्स, अलग अलग विद्यार्थी, उसमें 2 महीने की रिसर्च, काम, रिटन कंटेंट, ये डिजाइनिंग। अच्छा, मैं एक छोटा सी चीज पूछता हूँ कि जैसे कि आप बिहार से हैं, बिहार की धरती पर माता सीता जी का जो है मतलब कि वहाँ पे प्रकट हुई थी, और तो माता सीता का, माता श्री राम का जिक्र है, राम के कई चीजों का जिक्र है कि किस तरीके से राम किस सर मेरी एक जो है मतलब कि मतलब आप लोगों से अपील है कि अभी समय भी है, माता सीता का भी एक जो है लगाइए। मैं बता रहा हूँ, भारतीय एकात्मता का प्रतीक किस तरीके से राम है, और किस तरीके से आप जब फेमिनिज्म का दौर है तो किस तरीके से अपनी धर्मपत्नी की रक्षा के लिए वो एक व्यक्ति उस जमाने में जब ना मैप था, गूगल मैप का जमाना नहीं था, किस तरीके से उस व्यक्ति ने रास्ते तय किए, किस तरीके से उसने इंडिया से श्रीलंका ट्रैवल किया और असत्य के ऊपर सत्य की जीत दिलाई। तो राम का जिक्र है, उस पाथ का जिक्र है, और उस पाथ से कैसे नेशनल इंटीग्रेशन को जोड़ा जाता है, किस तरीके से राष्ट्र एकात्म। अगर आप एक मतलब कि बिहार से हैं, खास करके जहाँ पे जो है अखिल भारतीय का कार्यक्रम हो रहा हो, तो वहाँ पे एक जो है छोटे से राज्य की जो है मतलब की बात करके मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसमें जो समय का ये होगा। लेकिन मैं अगर ये कहूँ तो अगर सिर्फ मैं बिहार से बात करूँ तो बिहार से आपने कितनी सभ्यता और संस्कृति का क्या क्या जो है ये किया? बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर छठ, किस तरीके से दुनिया जो है सिर्फ उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, और बिहारी संस्कृति, ये राष्ट्रीय संस्कृति जो हम सबका हिस्सा है, हम उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं, तो डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन थीम में उसका जिक्र है और दिखाया गया है। आपने अभी इसमें लगाया हुआ है? बिल्कुल लगाया हुआ है जी। वो या तो इंस्टॉल हो रही होगी। अच्छा, इंस्टॉल हो रही होगी, इंस्टॉलेशन का काम पूरा चल रहा है। जी दिख हुए हैं लगातार, आज रात तक सब इंस्टॉल हो जाएगी। जी। तो बिहार की उनका जिक्र है, आर्यभट्ट का जिक्र, और बिहार के ऐसे कई महान स्मृतियों का जिक्र है। फिर विद्यार्थी परिषद ने पिछले वर्ष में क्या बिहार में किया है, कई काम किए हैं विद्यार्थी परिषद ने। मिथिला पेंटिंग का, मिथिला पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, इस पूरे परिसर में देखने को मिलेंगी। तो वो हर कल्चर को एक्यूमुलेट करके भारतीय, अगर कही जाए ना तो ये जो है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है ना, ये जो मतलब निरंकारी डीडीए जो मतलब कि ग्राउंड है, इसका अपने आप में क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है इसका, और उस क्षेत्रफल में मतलब कहा जाए तो इतना समेट दिया, यानी कि जो अगर मतलब यहाँ पे मतलब उतने ही जगह में जो पूरे देश को जो है समेट दिया गया है, ठीक है ना।